हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल व इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी वीरता सम्मान 2022 से राज्य की कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों, राज्य की 15 महिलाओं को नंदा देवी वीरता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। और नंदा देवी वीरता सम्मान दिया गया था 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2022 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, डेट भी पूछी जा सकती है कि नंदा देवी वीरता सम्मान कब दिया गया था। तो 1 नवंबर 2022 को राज्य की 15 महिलाओं को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए कब बंद किया गया था? तो अक्टूबर 2022 में, ठीक है, 31 अक्टूबर 2022 को फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। और फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये चमोली जनपद में है, ठीक है। और फूलों की घाटी की खोज कब की गई थी? तो 1931 में की गई थी फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालयन दर्शन हेली सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था सतपाल महाराज जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सतपाल महाराज जी के द्वारा हिमालयन दर्शन हेली सेवा का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और सतपाल महाराज जी वर्तमान में उत्तराखंड के क्या हैं? पर्यटन मंत्री हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला है कि उत्तराखंड के वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? तो सतपाल महाराज। और इनके द्वारा हिमालयन दर्शन हेली सेवा का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2022 को। ये डेट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालयन दर्शन हेली सेवा का शुभारंभ सतपाल महाराज जी के द्वारा कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था। और ये वर्तमान में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक हुई भर्तियों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों डी के कोटिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और जो डी के कोटिया हैं, ये क्या है? एक पूर्व IAS अधिकारी हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये स्थापित किया गया है भीमताल में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। भीमताल में प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। और अगर हम पहले संयंत्र की बात करें प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला, तो पहला है देहरादून में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 2019 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला स्पाइस गार्डन विकसित किया गया है। स्पाइस गार्डन मीन्स मसाला उद्यान, ठीक है। तो देश का पहला मसाला उद्यान विकसित किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है विकसित रानीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ठीक है, तो दोस्तों भारत की GDP की जो ग्रोथ है ये 6.5% रहने का अनुमान है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं शाबा कुरैशी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे अब्दुल्ला साहिद, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो और वर्तमान में कौन है? शाबा कुरैशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये 31वां राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस मनाया गया था 31 जनवरी को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित महिला अंडर T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में अंडर 19 T20 विश्व कप हुए थे, तो इसका आयोजन किया गया था अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और इस विश्व कप को जीता था भारत ने। ठीक है, अंडर 19 T20 विश्व कप को भारत ने जीता था, भारत की महिलाओं ने। ठीक है, और उप विजेता रही थी इसमें इंग्लैंड की टीम, और भारतीय टीम की कप्तान थी शेफाली वर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है? ठीक है, तो दोस्तों ये जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। विश्व आर्थिक मंच ने अभी हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी 1971 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी। ठीक है, और विश्व आर्थिक मंच का हेड क्वार्टर है जेनेवा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ल्यूमिनेस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहां स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो दोस्तों ये पहली सोलर ग्रीन पैनल फैक्ट्री स्थापित की जाएगी हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और उत्तराखंड में ये स्थापित की जाएगी रुद्रपुर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? ठीक है, तो दोस्तों यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, इसको अपनाया है क्रोएशिया ने। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1993 में। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का प्रथम देश कौन सा है? ठीक है, दोस्तों पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे एशिया का पूछा गया है। ठीक है, तो एशिया का प्रथम देश है चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और हाइड्रोजन संचालित चलाने वाला विश्व का प्रथम देश है जर्मनी। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगर विश्व का पूछा जाए प्रथम देश कौन सा है, तो जर्मनी, और एशिया का पूछा जाए तो चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दोस्तों आप सबको पता ही है, जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर किस गांव को खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल में बदल रही है? ठीक है, तो दोस्तों ये बैनीताल है जो चमोली जनपद में, इसको उत्तराखंड सरकार खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल के रूप में बदल रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली? ठीक है, तो वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है एयर मार्शल पंकज मोहन ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार $100 अरब के पार पहुंचा? ठीक है,
तो दोस्तों ये पहुंचा है चाइना के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहली बार चाइना से व्यापार 100 अरब डॉलर के पास पहुंचा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? ठीक है, तो दोस्तों जो 26वां युवा महोत्सव मनाया गया था, इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।